एएनएम परीक्षा के लिए टॉप 50 प्रश्न जो आप लोग को एग्जाम में मिलने वाला है, तो वो वीडियो वो क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच। इस वीडियो में आप लोग को टॉप 50 प्रश्न मिलेगा जो आप लोग को एग्जाम में संभावित प्रश्न है, तो इसको आप लोग को पूरी अच्छी तरह से देखना है और वीडियो को भी शेयर जरूर कर देना है, क्योंकि आप लोग के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है कि समुदाय स्वास्थ्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। समुदाय स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो स्वास्थ्य का संवर्धन समुदाय स्वास्थ्य का प्रमुख उद्देश्य होता है। सारा प्रश्न वन लाइनर आप लोग के लिए बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का पहला संपर्क स्थल कहाँ होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का पहला संपर्क स्थल क्या होता है। जिला अस्पताल, उप केंद्र, पीएसएच और मेडिकल कॉलेज। तो देखिए उप केंद्र जो होता है प्रत्येक पंचायत में होता है उप केंद्र, वहीं पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का पहला संपर्क स्थल होता है। स्वास्थ्य का WHO के अनुसार क्या अर्थ होता है। स्वास्थ्य का WHO के अनुसार अर्थ होता है, इसका आंसर होगा पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण। WHO के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ होता है। स्वास्थ्य का सामाजिक आयाम क्या दर्शाता है। स्वास्थ्य का सामाजिक आयाम क्या दर्शाता है। तो समाज में स्वीकार्यता और सामाजिक संबंध स्वास्थ्य का सामाजिक आयाम दर्शाता है। आशा कार्यकर्ता की मुख्य भूमिका क्या होती है। आशा कार्यकर्ता की मुख्य भूमिका क्या है। इसका आंसर होगा समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच की सेतु आशा के द्वारा मुख्य भूमिका निभाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप केंद्र पर कितनी जनसंख्या को कवर किया जाता है। देखिए उप केंद्र जो होता है वहाँ पर कितनी जनसंख्या को कवर किया जाता है। तो लगभग 3000 से 5000 तक उप केंद्रों पर जनसंख्या को कवर किया जाता है। PHC कितनी जनसंख्या को कवर करता है। PHC जनसंख्या कितनी PHC कितनी जनसंख्या को कवर करता है। तो लगभग 20,000 से 30,000 जनसंख्या PHC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो 20,000 से 30,000 जनसंख्या को कवर करता है। स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो व्यवहार में परिवर्तन लाना स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। गृह दौरा का मुख्य उद्देश्य क्या है। गृह दौरा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो परिवार की जानकारी जुटाना गृह दौरा का मुख्य उद्देश्य होता है। WHO का पूर्ण रूप क्या होता है। VVI इम्पोर्टेंट, सारा प्रश्न आप लोग के लिए VVI इम्पोर्टेंट जा रहा है। WHO का पूर्ण रूप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का पूर्ण रूप होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किस योजना के अंतर्गत आती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किस योजना के अंतर्गत आती हैं। तो ICDS के योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की शुरुआत कब हुआ। देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की शुरुआत 2005 ईस्वी में हुआ था। IMR का मतलब क्या होता है। ये भी VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है। IMR का मतलब क्या होता है। तो इन्फेंट मोर्लिटी रेट IMR का मतलब होता है। कुपोषण की जांच का सबसे सरल तरीका क्या होता है। कुपोषण की जांच का सबसे सरल तरीका क्या होता है। तो MUAC माप जो होता है कुपोषण की जांच का सबसे सरल तरीका होता है। तो इसको आप लोग को पूरा अच्छी तरह से सुन लेना है, रट लेना है और नोट पर उतार लेना है, ताकि ऐसा प्रश्न आप लोग से एक भी प्रश्न छूटे नहीं। घरेलू क्लोरीनेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है। घरेलू क्लोरीनेशन का उपयोग में किसका उपयोग किया जाता है। ORS का, ब्लीचिंग पाउडर का, जिंक का या ग्लूकोज का। तो देखिए घरेलू क्लोरीनेशन का उपयोग किया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित जल का मापदंड क्या होता है। सुरक्षित जल का मापदंड रंगहीन व रोगाणु रहित सुरक्षित जल का मापदंड होता है। टीकाकरण कार्यक्रम भारत में कब आरंभ हुआ था। टीकाकरण कार्यक्रम भारत में कब आरंभ हुआ था। तो ये 1985 ईस्वी में, ये भी याद आप लोग रखिएगा कि 1985 ईस्वी में टीकाकरण कार्यक्रम भारत में आरंभ हुआ था।
सब सेंटर पर प्रमुख स्टाफ कौन से होते हैं? सब सेंटर पर प्रमुख स्टाफ कौन कौन होते हैं? इसका आंसर होगा एक एएनएम होती है और एक मेल वर्कर होता है सब सेंटर पर। सामुदायिक निदान का क्या अर्थ होता है? सामुदायिक निदान का क्या अर्थ होता है? तो समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन करना सामुदायिक निदान का अर्थ होता है। कॉलरा किससे फैलता है? कॉलरा किससे फैलता है? तो कॉलरा जो है दूषित जल से कॉलरा फैलता है। ORS का उपयोग होता है। ORS का उपयोग किस लिए होता है? देखिए ORS का उपयोग जो होता है वो डायरिया में ORS का उपयोग होता है। मलेरिया का संचरण होता है। मलेरिया का संचरण कैसे होता है? एनोफ्लेसिस से मलेरिया का संचरण होता है। धूम्रपान से शरीर में क्या बढ़ता है? धूम्रपान से शरीर में क्या बढ़ता है? देखिए ज़्यादा धूम्रपान करने से शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। स्वस्थ भारत मिशन की शुरुआत भारत में कब की गई थी? स्वस्थ भारत मिशन की शुरुआत भारत में 2014 ईस्वी में की गई थी। ORS में मुख्य तत्व कौन सा होता है? ORS में मुख्य तत्व सोडियम और ग्लूकोज होता है। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य उचित अंतराल रखना परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य होता है। डॉट्स किस रोग के लिए है? डॉट्स किस रोग के लिए है? तो डॉट्स जो है वो टीबी रोगी के लिए डॉट्स रोग है। एनीमिया का संकेतक क्या है? एनीमिया का संकेतक है तो एनीमिया का संकेतक हेमोग्लोबिन है। भारत में जन्म पंजीकरण के लिए कितने दिनों में सूचना देनी होती है? भारत में जन्म पंजीकरण करने के लिए कितने दिनों में सूचना देनी होती है? तो ये भी आप लोग को याद रखना है कि 21 दिनों के अंदर जन्म पंजीकरण करना आवश्यक है। टीकाकरण कार्ड किसे दिया जाता है? टीकाकरण कार्ड किसे दिया जाता है? तो शिशु को टीकाकरण कार्ड दिया जाता है। ये प्रश्न आप लोग को इम्पोर्टेंट है। PPIUCD का क्या अर्थ होता है? PPIUCD का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो आंसर होगा पोस्टमार्टम IUCD इसका आंसर होगा। NVBDCP किससे संबंधित है? NVBDCP किससे संबंधित है? तो ये मलेरिया या डेंगू से संबंधित है। आयरन फोलिक एसिड गोली दी जाती है किसको? आयरन फोलिक एसिड गोली किसे दी जाती है? तो देखिए ये किशोरियों व गर्भवती महिलाओं को आयरन फोलिक एसिड दी जाती है क्योंकि उनमें आयरन की कमी हो जाती है। जन्म के समय बच्चे को पहला टीका कौन सी दी जाती है? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि जन्म के समय बच्चे को जो पहला टीका लगता है उसको क्या कहा जाता है? DPT, BCG, OPV या मिल से? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। स्वास्थ्य केंद्र पर दवाओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। स्वास्थ्य केंद्र पर दवाओं का रिकॉर्ड रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको स्टॉक रजिस्टर। स्वास्थ्य केंद्र पर दवाओं का रिकॉर्ड रखने का जो बुक होता है उसको स्टॉक रजिस्टर कहा जाता है। पोषण आकलन में उपयोग होता है। पोषण आकलन में उपयोग होता है तो पोषण आकलन में BMI उपयोग होता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था कब? देखिए UIP प्रोग्राम जो है 1985 ईस्वी में शुरू हुआ था। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो डेटा एकत्र करना सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो देखिए यह स्वास्थ्य बीमा से आयुष्मान भारत योजना संबंधित है। हाउस फ्लाई का संचरण होता है। हाउस फ्लाई से संचरण होता है। देखिए इसका आंसर होगा डायरिया। हाउस फ्लाई से डायरिया का संचरण बढ़ता है। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन कब दी जाती है? देखिए विटामिन ए सप्लीमेंटेशन जो है वो 6 महीना पर दी जाती है। आशा कार्यकर्ता को प्रोत्साहन कब दिया जाता है? आशा कार्यकर्ता को प्रोत्साहन कब दिया जाता है? प्रसव के दौरान, टीकाकरण के दौरान, परिवार नियोजन के दौरान, उपरोक्त सभी। तो सभी इसका सही जवाब होगा कि आशा कार्यकर्ता को प्रसव, टीका और परिवार नियोजन जब कराने जाएगी तब उसको प्रोत्साहन के रूप में कुछ राशि दिया जाता है।
कूपन वितरण किया जाता है, कूपन वितरण किया जाता है। तो कूपन जो है आशा के द्वारा कूपन वितरण किया जाता है। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पानी उबलकर पानी से क्या नष्ट हो जाता है? तो ऑल ऑफ दी, जहाँ देखिए इसका आंसर कर दिए। जब पानी को उबालिएगा तो उसमें से वायरस, जीवाणु और परजीवी सभी नष्ट हो जाते हैं। धूम्रपान छोड़ने की सलाह किस कार्यक्रम के तहत दिया जाता है? धूम्रपान छोड़ने की सलाह किस कार्यक्रम के तहत दिया जाता है? तो NTCP के तहत धूम्रपान छोड़ने की सलाह दी जाती है। आंगनबाड़ी में कौन सी सेवा मिलती है? आंगनबाड़ी में कौन सी सेवा मिलती है? तो ऑल ऑफ दी, जहाँ देखिए इसका आंसर आपको करना है। आंगनबाड़ी में पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य जांच तीनों आंगनबाड़ी में सेवा मिलती है। कचरा निपटान की सही विधि क्या है? कचरा निपटान की सही विधि क्या है? तो गड्ढा बनाकर दफनाना कचरा निपटान की सही विधि है। DPT का पूरा नाम क्या है? DPT का पूरा नाम डिप्थेरिया, परटूसिस और टेटनस DPT का पूरा नाम है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, स्वास्थ्य केंद्र में जन्म पंजीकरण की जिम्मेदारी किसे होती है? स्वास्थ्य केंद्र में जन्म पंजीकरण की जिम्मेदारी किसे होती है? तो इसका आंसर होगा ANM की। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ANM का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इसको आप लोग को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।